डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, आ जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। आपको जानकारी है कि 11 का पाठ्यक्रम पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है और आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में कुल 4 कविताओं का अध्ययन हमें करना है, जिसमें से हम चारों कविताओं का मीनिंग एक साथ लिखवा दे रहे हैं। आप इन चारों कविताओं का मीनिंग अपने कॉपी में अलग अलग पेज पर नोट कर लीजिए और फिर जब आपको माने याद हो जाएगा तो हम आपको एक एक पाठ पढ़ाएंगे, उसके प्रश्नों का उत्तर लिखवाएंगे और तब इस पोएम को ख़त्म कर देंगे। यानी अब तक आपने प्रोज का एक पाठ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पढ़ लिया है, सप्लीमेंट्री यानी शॉर्ट स्टोरी का एक पाठ आपने द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पढ़ और लिख लिया है। अब हम 4 कविताओं पर जुटने जा रहे हैं। इन 4 कविताओं का मीनिंग आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर इसको बारी बारी से हम आपको पढ़ाएंगे। तो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपके निर्धारित पहली कविता है, उस कविता का नाम है ए फोटोग्राफ। तो चलिए, छोटा सा पोएम है, ये फोटोग्राफ है, इसका हम मीनिंग लिखते हैं। आपके सामने जो फर्स्ट मीनिंग दिख रहा है पहले लाइन में, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड माने होता है गत्ते पर चिपका हुआ एक फ़ोटो, गत्ते पर चिपका हुआ एक फ़ोटो। फिर अगला माने शो लिखा है, शो माने दिखाना होता है। शो के बाद आपको सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कजिन्स। कजिन्स माने चचेरा या चचेरी। पैडलिंग या पैडलिंग मीन्स होता है तैरते हुए। पानी का बोट, जो पानी में चलने वाली नाव होती है, उसमें एक पैडल लगा होता है, उसी पैडल को दबाने से नाव आगे बढ़ती है, उसी प्रक्रिया को पैडलिंग कहा जाता है। तो आप पैडलिंग माने लिखें तैरते हुए। फिर थर्ड लाइन में आपको दिख रहा है होल्डिंग। होल्डिंग माने पकड़े हुए। फिर थर्ड लाइन में कोई मीनिंग नहीं है। चौथे लाइन में आपके सामने कोई मीनिंग नहीं है। 5वें लाइन में स्टिल, STILL दिख रहा है। स्टिल मीन्स शांत होता है। स्माइल मीन्स मुस्कुराहट होता है। फिर अगले लाइन में आपके सामने दिख रहा है कैमरा। कैमरा माने कैमरा होता है। अभी बाहर कैमरा मीन्स कैमरा होता है। स्वीट जानते हैं, स्वीट माने मीठा होता है। फिर अगला मीनिंग आपको दिख रहा है अपीयर, APPER। अपीयर माने होता है प्रतीत होना। फिर अगला माने वॉश, WASH। वॉश माने होता है धोना, साफ करना। टेरिबली, टेरिबली माने बहुत अधिक होता है। टेरिबली मीन्स बहुत अधिक। ट्रांजिएंट, TRANSIENT। ट्रांजिएंट माने होता है नश्वर, खत्म होने वाला, समाप्त होने वाला। आइए दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट माने लिखें आप, स्नैपशॉट में से होता फ़ोटो, तस्वीर। फिर अगला माने लिखा सी बेटी एंड ऑली सी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो आपको अगला माने लिख रहा मिला हुआ बीच, BEACH। बीच माने होता है समुद्र तट या समुद्र का किनारा कह लीजिए। उस लाइन में हॉलीडे दिख रहा है बच्चों। हॉलीडे माने होता है छुट्टी का दिन, अब जानते हैं। अगले लाइन में देखें वाज हर पास्ट माइन। माइन लिख लीजिए, MINE। माइन माने मेरा। लाफ्टर, LAUGHT या लाफ्टर माने हंसी होता है। नेक्स्ट माने देखें राई, WRY। राई माने होता है मतलब ताना कसना या व्यंग कसना कह लीजिए, व्यंग कह लीजिए, व्यंग कसना। लेबर, LABOUR। लेबर माने मेहनत करना, परिश्रम करना। लॉस, LOSS। लॉस माने हानि होता है या नुकसान होता है। ईज, EAS। ईज माने आसानी होता है। फिर अगला देखें
अंतिम पैराग्राफ आपके 4 लाइन का दिख रहा है। नाउ शी हैड बीन डेड, डेड माने लिखिए मरा हुआ या मृत, नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस माने लिखिए परिस्थिति, सर्कमस्टांस में होता है परिस्थिति। नेक्स्ट मीनिंग है नथिंग माने कुछ नहीं, लिखना नहीं है, एट ऑल लिख लीजिए। एट ऑल माने होता है बिल्कुल, और साइलेंस माने होता है शांति। तो बच्चों इस पाठ को हमने यहाँ ख़त्म कर दिया। आप इसका पाठ का माने नोट कर लीजिए, और अब हम अगले पाठ का माने यानी सेकंड लेसन का मीनिंग लिखने चल रहे हैं। चलिए सेकंड पाठ की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हमारा जो सेकंड पाठ है वो है लैबरनम टॉप। लैबरनम एक पेड़ का नाम है बच्चों। टेड ह्यूजेज के द्वारा लिखा गया बहुत ही ज्ञानवर्धक पाठ आपके सामने दिखाया गया है। एक पक्षी के बारे में इसमें बताया जा रहा है। लैबरनम टॉप के मीनिंग को हम लोग लिखते हैं। चलिए पहला माने है लैबरनम, LABURNUM। लैबरनम माने होता है एक प्रकार का पेड़। लैबरनम मीन्स एक प्रकार का पेड़ जिसको हम कह सकते हैं अमलतास। अब आप अमलतास नहीं समझ पाएंगे, बस ऐसे जानिए एक प्रकार का पेड़ होता है। टॉप, TOP, टॉप माने होता है चोटी। टॉप के बाद अगला माने लिख रहा है क्वाइट, QUIT, क्वाइट माने बिल्कुल। क्वाइट के बाद है स्टिल, स्टिल माने शांत होता है। आफ्टरनून माने जानते हैं दोपहर के बाद होता है। येलो मीन्स पीला। सनलाइट मीन्स होता है सूर्य का प्रकाश। फिर है लीव्स, LEAVES, लीव्स माने पत्तियां होता है। फिर है येलो, YELLOW। बच्चों एक बार लिखे येलो माने पीला, लेकिन यहाँ वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है तो येलोविंग लिखा हुआ है, तो आप येलो माने लिखें पीला होना, मुरझाना या सूख जाना। अगला माने सीड, SEED। सीड माने होता है बीज, जैसे पौधे बन करके तैयार होते हैं उसे बीज कहा जाता है। अगला गोल्ड फिंच, गोल्ड फिंच मतलब एक पक्षी का नाम है। इस पक्षी को सोनचिड़ी कह सकते हैं आप। गोल्ड फिंच यानी ये पीले रंग की होती है और इसको सोनचिड़ी कहा जा सकता है। तो गोल्ड फिंच माने एक पक्षी, आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं सोनचिड़ी। सोनचिड़ी यानी सोने की चिड़िया कह सकते हैं। फिर है ट्वीच, TWITCH, ट्वीच चर्प, एक साथ लिखेंगे CHIRRUP। ट्वीच चर्प माने होता है चहचहाना। फिर है सडनेस, SUDDENNESS। सडनेस माने होता है अचानक। फिर है STARTLEMENT, स्टार्टलमेंट माने होता है आश्चर्य या चौंक जाना। ब्रांच, ब्रांच में से शाखा होता है। अगला माने लिख रहा है SLEEK, स्लीक माने चिकना होता है, चिकना, स्वच्छ, साफ है। चिकना के बाद देखें लिजर्ड, LIZARD। लिजर्ड माने आप जानते हैं एक कीड़ा है रेंगने वाला जिसको छिपकली कहा जाता है। एलर्ट, एलर्ट माने चौकन्ना होता है। अब्रप्ट, ABRUPT, अब्रप्ट माने होता है एकाएक या आकस्मिक या तेज़ी से भी होता है। इंटर माने प्रवेश करना। थिकनेस, थिकनेस माने मोटाई, थिकनेस मीन्स होता है मोटाई। फिर है मशीन, मशीन मीन्स मशीन होता है, MACHINE। अगला माने देखें चिटरिंग, CHITTERING। चिटरिंग माने होता है एक प्रकार की आवाज़, स्वर कह लीजिए, स्वर या कंपन। चिटरिंग के बाद अगला माने ट्रिमर, TREMOR। ट्रिमर मीन्स होता है बच्चों पंखों की आवाज़, यानी पंख का फड़फड़ाना कह सकते हैं। विंग, WING, विंग माने पंख। ट्रिलिंग, TRILLING। ट्रिलिंग माने आप कहेंगे एक प्रकार की आवाज़ या कांपना भी कह सकते हैं, यहाँ आवाज़ से मतलब है। होल, WHOLE, होल माने होता है पूरा।
ट्रम्बल, TREMBL, ट्रम्बल माने कांपना होता है। थ्रिल, THRILL, थ्रिल माने होता है रोमांचित हो जाना। अगला है इंजन, ENGIN, इंजन माने होता है इंजन, इंजन माने इंजन। स्ट्रोक, स्ट्रोक लिखा STOKE, स्ट्रोक माने होता है पोषण देना या खिलाना पिलाना, यहाँ खिलाना लिख लीजिए। फिर है फ्लर्ट, FLIRT, फ्लर्ट माने होता है उड़ जाना या उड़ना। ब्रांच माने लिखिए शाखा होता है। अगला बैरेड फेस, BARRAD, बैरेड, FACE, बैरेड फेस माने होता है पत्तियों से ढका हुआ चेहरा कह लीजिए, यानी जो चारों तरफ पत्तियों से घिरा हो, ढका हो, उसे बैरेड फेस कहा जाएगा। बैरेड फेस के बाद है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी माने जानते हैं परिचय होता है, आइडेंटिटी मीन्स परिचय। आइडेंटिटी के बाद अगला माने है मास्क, MASK, मास्क तो आप जान ही रहे हैं, आजकल बहुत प्रचलन है इसका, बहुत ज़रूरी भी है। मास्क माने मुखौटा होता है। नेक्स्ट है ईरी, EERIE, ईरी माने होता है विचित्र। डेलिकेट माने मुलायम होता है। व्हिसिल, WHISTLE, व्हिसिल माने सीटी होता है। चर्प आप लिखे हैं। व्हिस्पर, WHISPER, व्हिस्पर माने फुसफुसाना होता है। फिर लॉन्च, LAUNCH, लॉन्च माने होता है शुरू करना, जैसे कहते हैं फिल्म लॉन्च हुई है या कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो लॉन्च माने शुरू करना। और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माने होता अनंत। फिर है लबरनन, आप लिखे ही हैं। और अंतिम माने है सबसाइडेड, सबसाइड टू एम्प्टी, सबसाइड टू एम्प्टी माने होता है वीरान हो जाना, सुनसान हो जाना। सबसाइड टू एम्प्टी आपका अंतिम मीनिंग था। तो यह पाठ आपका यहीं ख़त्म हो गया। अब हम आपको अगले पाठ की तरफ ले चलते हैं। तो अब आपके सामने पोएम नंबर 3 द वॉइस ऑफ द रेन हाजिर है। इस पाठ का माने आप लोग नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए, तब इस पाठ को पढ़ाया जाए। द वॉइस ऑफ द रेन यानी वर्षा की आवाज़, वाट व्हिटमन के द्वारा लिखा गया बहुत ही शानदार पाठ है। इन्होंने वर्षा से कन्वर्सेशन इस पाठ में किया है इस कविता में। तो आइए चलिए देखें वर्षा से क्या प्रश्न करते हैं, क्या पूछते हैं, वर्षा इनको क्या उत्तर देती है। तो पहला माने आपका हो जाएगा वॉइस, VOICE, वॉइस मीन्स आवाज़ होता है। आपका पहला लाइन है एंड हु आर्ट दाउ, दाउ माने तुम होता है। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, सॉफ्ट माने कोमल होता है, शावर माने बौछार होता है। सेकंड लाइन है व्हिच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, स्ट्रेंज माने विचित्र होता है इस लाइन में, और आंसर माने उत्तर। फिर है ट्रांसलेटेड माने होता है अनुवाद करना। थर्ड लाइन है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, तो पोएम माने कविता, अर्थ माने पृथ्वी। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें कोई मीनिंग नहीं। इट माने शाश्वत, शाश्वत माने चिर अस्थाई कह लीजिए। राइज माने उठना होता है। इम्प्लेकेबल, IMPLACABLE, इम्प्लेकेबल माने होता है सूक्ष्म रूप से, बहुत संक्षिप्त रूप से। लैंड माने ज़मीन होता है। बॉटमलेस, बॉटम माने पेदी जानते हैं, और लेस माने बिना पेदी का, अर्थात बिना पेदी का कहा जाएगा अगाध या अथाह, जिसका अंदाज़ा ना लगाया सके, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, उसको बॉटमलेस कहेंगे। अपवर्ड माने ऊपर की तरफ। हेवन माने स्वर्ग होता है, आकाश कह लीजिए। हेंस माने जहाँ से, हेंस मीन्स होता है जहाँ से, हेंस मीन्स जहाँ से। हेंस के बाद है वैगली, VAGUELY, वैगली माने अस्पष्ट रूप से। अगला मीनिंग आपको दिख रहा सेम, SAME, सेम माने एक जैसा। चेंज माने जानते हैं, चेंज माने बदला हुआ या परिवर्तित। अल्टुगेदर, अल्टुगेदर मीन्स हो जाएगा साथ साथ। मीनिंग दिख रहा है आपको। डेसन माने होता है नीचे उतरना। लाइव, LAV, लाइव माने होता है धोना, साफ करना। ड्राट, DROUGST, ड्राट मीन्स सूखा होता है। एटमी, ATOMY लिखेंगे आप लोग। तो एटमी माने होता है सूक्ष्म कण, छोटे छोटे कण। डस्ट लेयर, डस्ट लेयर माने होता है धूल की परत।
धूल की तह है। अगला ग्लोब, ग्लोब माने भूमंडल होता है। अगले लाइन में आवे एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेर सीड, तो सीड आपको ये माने दिखाई दे रहा है, सीड माने बीज होता है। लेटेंट, LATENT, लेटेंट माने अदृश्य, जो दिखाई ना दे। अनबार्न, अनबार्न मीन्स हो जाएगा अजन्मा, जो जन्मा ना हो, जो पैदा ना हुआ हो। नेक्स्ट है फॉरएवर, फॉरएवर मीन्स होता है हमेशा, हमेशा के लिए। अगला माने ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन माने उत्पत्ति। नेक्स्ट मीनिंग है प्योर, प्योर माने शुद्ध। ब्यूटीफाई माने होता है सुंदर बनाना, खूबसूरत बनाना। नेक्स्ट मीनिंग है इशू, ISSUE लिखेंगे आप, इसमें इशूइंग लिखा होगा, तो इशू माने जारी करना होता है। बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस माने जन्मभूमि या जन्म स्थान। फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट माने होता है इच्छा पूर्ति, इच्छा की पूरी करने की प्रक्रिया फुलफिलमेंट कहलाती है। वांडर, WANDER, वांडर माने टहलना होता है। रेक्ड और अनरेक्ड, इसको एक साथ लिखेंगे, रेक्ड और अनरेक्ड माने होता है सुना या अनसुना। और अंतिम मीनिंग है रिटर्न, रिटर्न माने होता है वापस हो जाना। अब इस पाठ के बाद आपके सिलेबस में एक और लेसन 4 है, तो हम लोग अब लेसन 4 के मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग लेसन 4 का मीनिंग नोट कर लेते हैं। पाठ का नाम है चाइल्डहुड। मार्कस नाइटन के द्वारा लिखा गया पाठ है। इस पाठ में इन्होंने बचपन के बारे में बहुत ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है कि बचपन क्या होता है, यह कैसे बीत जाता है, और उसको याद कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि बचपन मेरा कब था। तो चलिए पहला मीनिंग है चाइल्डहुड। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, पहले लाइन में दिख रहा है, तो चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। अगले लाइन में आपको मिल रहा है सीज, CEASE, सीज माने होता है बंद होना, समाप्त होना। 11 माने 11 होता है, जानते हैं एक अंक है 11। फिर रियलाइज, REALIZE, रियलाइज माने महसूस करना, अनुभूति करना। हेल माने स्वर्ग, हेल माने नरक होता है, HLL, हेल माने नरक। हेवन माने स्वर्ग होता है। फाउंड माने होता है पाना। ज्योग्राफी मीन्स होता है भूगोल। और देयरफॉर माने इसीलिए होता है। अब अगले पैराग्राफ में बढ़ते हैं, ज़्यादा माने इसमें है नहीं। रियलाइज होगी एडल्ट, ADULTS, एडल्ट माने वयस्क, वयस्क का प्रौढ़। अगला माने है टॉक, TALK, टॉक माने होता है बात करना। लव माने प्रेम होता है। प्रीच, PREACH, प्रीच माने उपदेश होता है। और एक्ट माने होता है, एक्ट माने कार्य करना। लविंगली, लविंगली का मतलब होता है प्यार से, बड़े प्रेम पूर्वक। अगले पैराग्राफ में देखें, फाउंड नहीं लिखना, माइंड, ये माइंड माने मन होता है। रियली माने वास्तव में, माइंड माने मेरा होता है। फिर है हुच एवर, WHICH, हुच एवर माने होता है जो कुछ, हुच एवर माने जो कुछ। और चूज माने चुनना होता है। प्रोड्यूस, PRODUC, प्रोड्यूस माने होता है उत्पन्न करना। अगला माने आपको दिख रहा ओन, OWN, ओन माने अपना होता है। और इस लाइन में कोई माने नहीं है। अंतिम पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अंतिम 4 लाइन में देखें, फॉरगॉटन प्लेस, तो फॉरगॉटन मतलब होता है विस्मृत, जिसको भुला दिया गया हो, एक भूला हुआ स्थान के लीजिए। फॉरगॉटन प्लेस माने हो जाएगा एक भूला हुआ स्थान। और हिडन माने होता है छिपा हुआ। इन्फेंट माने होता है शिशु, बालक, छोटा बच्चा, उसको इन्फेंट कहते हैं। और यही आपका ये पाठ का माने खत्म हो जाता है। तो बच्चों, आपके सिलेबस में निर्धारित जितनी भी कविताएं थीं उनका अध्ययन हमने, उनका मीनिंग हमने आपको लिखा दिया है। अब एक एक कविता को हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, तब तक आप लोग मीनिंग याद करते रहें। धन्यवाद।